बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और सूरह कहफ में एक मछली का ज़िक्र है जो कि एक सरबा यानी एक सुरंग बनाती है और सुरंग बनाकर चली जाती है। आपको पता है कि हज़रत मूसा जब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए निकले तो रास्ते में उनके पास एक मछली थी नमक लगी हुई, और ये मछली जो थी ये अचानक जो है गायब हो गई। एक पानी के अंदर एक सुरंग बनाते हुए दाखिल हुई, और वो एक रास्ता था जहाँ पर फिर दोबारा आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई। यूशा बिन नून जो है उनके पास ये मछली रखवाई गई थी, और उन्होंने बताया कि नमक लगी ये मछली, यानी खाने के लिए तैयार ये मछली जो थी ये ज़िंदा हुई, और ज़िंदा होकर ये समंदर में चली गई एक सुरंग बनाते हुए। ये बाकायदा कुरान में सूरह कहफ जो लोग जुमे के रोज़ पढ़ते हैं उन्होंने ये सुना, ये वाक़या पढ़ा भी होगा, और अगर तर्जुमा पढ़ते हैं तो उनको पता चला होगा होत किसे कहते हैं। होत एक मछली को कहते हैं, लेकिन अमूमन ये ऐसी मछली को कहते हैं जो बड़े साइज़ की हो, यानी वहेल नुमा मछली हो, उसको होत बोला जाता है। अब आए ईरान ने यही एक वहेल मछली जो है समंदर में उतारने का फ़ैसला किया है कि इनके ख़िलाफ़ अब्राहम लिंकन नामी जो बहरी बेड़ा है उसके ख़िलाफ़, और जो जेराल्ड आर फोर्ड आ रहा है, अभी पहुंचा नहीं, आ रहा है, वो जुमे को पहुंचेगा, उसके ख़िलाफ़। और ये होत मिसाइल जो है ये इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ सफ़र करते हुए अपने दुश्मन को ख़त्म कर देता है। होत जो है इसको कहते हैं जी कि सुपर क्यूटिशन ये एक टेक्नोलॉजी है जिस पर इसको तैयार किया गया है, जिससे ये तकरीबन 200 नॉट्स का फासला 200 नॉट्स जो है की रफ्तार जो है हासिल करता है। इसको अगर आप हमारी ज़ुबान में कहेंगे तो 340-350 मील पर घंटा की रफ्तार से सफ़र करता है, और समुंदर में बड़े बहरी जहाज़ जो है 30 नाटिकल माइल से ज़्यादा का सफ़र नहीं करते हैं, तो ये उनसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार के साथ सफ़र कर सकता है। ये एक रशियन टेक्नोलॉजी थी जी, उसको कहते थे VA111 शेकवॉल, जिसको ईरान ने हासिल किया था 2006 में। लेकिन ईरान ने जब ये टेक्नोलॉजी हासिल की तो उसके बाद इस टेक्नोलॉजी को मज़ीद इन्हांस किया, यानी मज़ीद इसको तरक्की दी। आज ये शेकवाल जो है उसको वो तो सिर्फ आबदोज़ों से ही वो मिसाइल या तारपीडो जिसको बोलते हैं, जो ज़ेर ज़मीन ज़ेर समंदर चलते हैं उनको तारपीडो बोला जाता होता है, ये भी मिसाइल ही है, इस्तेमाल करता है। लेकिन ईरान इसको मुख्तलिफ जो है लॉन्चर्स के साथ इस्तेमाल कर सकता है, और आप हैरान होंगे कि इनको किन किन लॉन्चर्स के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, फ़ज़ा से समंदर में फेंका, और ये वही सरबा बनाते हुए जो जिसका ज़िक्र मैंने सूरह कहफ के हवाले से आपको किया था कि सूरह कहफ में ये मौजूद है कि एक मछली जो है वो एक सुरंग बनाते हुए समंदर के अंदर चली गई। ये भी एक सुरंग बनाते हुए एक ऐसे सिस्टम के तहत जिसको सुपर क्यूटिशन यानी एक बुलबुला सा बनाते हैं, जिससे इसकी आवाज़ और इसकी जो रडार सिग्नेचर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और उसके बाद ये सुरंग बनाते हुए पानी में अपने दुश्मन की तरफ रवाना हो जाती है, और उसको जाकर तबाह बर्बाद। मछली का नाम वेल है तो इसलिए मैंने उसको यही कहा। वैसे तो मज़ाहिर के बारे में मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं यहाँ क्योंकि मछली का सीगा इस्तेमाल कर रहा था तो मैंने भी इसको उसी अंदाज़ में कह दिया। ये टेक्नोलॉजी जो है क्योंकि रशियन टेक्नोलॉजी थी, रशिया ने इसको आबदोज़ों के लिए तैयार किया था। आज भी ईरान की जो आबदोज़ें हैं जिनको गदीर कहा जाता है या डिफरेंट किस्म की आबदोज़ें हैं, मैंने आबदोज़ों में भी एक बात करनी है, वो करूँगा ज़रूर। किलो क्लास है और गदीर क्लास की आबदोज़ें जो हैं इनसे इनको फ़ायर किया जा सकता है। इसके अलावा वेसल से भी इनको जो आबी कश्तियाँ हैं ईरान के पास, जंगी कश्तियाँ जिनको बोलना चाहिए, उनसे भी लॉन्च किया जा सकता है। और हेलीकॉप्टर का मैंने आपको बता दिया। मैं सबूत भी देता हूँ कि हेलीकॉप्टर्स के साथ तस्वीर भी जारी की गई हैं कि इसको गिराया जा सकता है, यानी मल्टीपल यूज़ के लिए इसको बना लिया गया है। इसकी टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा लिया गया है ताकि अगर समंदर के अंदर से, समुंदर के ऊपर से और हवा में से इसको फायर करना पड़े तो इसको किया जा सकता है। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ये होत जो है एक इंतहाई जो है तबाहकुन टारपीडो है, जो कि उस वक्त काम में आएगा जब अमेरिकी
ईरान की सरहद के अंदर अपने वेसल्स को या अपने जहाज़ों को, जो कि इस वक्त 10 के करीब जहाज़ हैं जिनको अब्राहम लिंकन के आगे आगे चलाया जाता है। जब ये आबनाए हुर्मुज़ या खलीज फ़ारिस के अंदर पहुँचेंगे तो इन तंग घाटियों के अंदर ये मिज़ाइल ज़्यादा खौफनाक तंग समुद्री घाटी के अंदर या समुद्री रास्तों के अंदर, खैर घाटी नहीं बोलते जी, समुद्री रास्तों के अंदर ये ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। और ईरान इसी वक्त का इंतज़ार कर रहा है कि अमरीकी बहरी बेड़ा किसी तरह पर इन समुद्री रास्तों का तंग समुद्री रास्तों के अंदर दाखिल हो और वो अपने पोत के ज़रिए यानी अपनी व्हेल मछली के ज़रिए इनको तबाह व बर्बाद कर दे। अमेरिका शायद इस गलत फहमी में है और इस गलत फहमी में ही अमेरिका दबाव डाल रहा है कि ईरान उसकी तमाम की तमाम शराइत जो है उसको तस्लीम करे, लेकिन ये ऐसा होने वाला नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हौत एक ऐसा टॉर्पीडो है जो समंदर के अंदर जब सफ़र करता है तो एक पानी का बुलबुला बनाता है। ये एक टेक्नोलॉजी है जो कि सुनार से बचने के लिए, क्योंकि पानी के अंदर जिसको हम रडार बोल रहे हैं है वो रडार ही, लेकिन वो सुनार कहलाता है। जैसे ये मिज़ाइल ही है लेकिन ये टॉर्पीडो कहलाता है। इसी तरह जो समंदरों में बहरी जहाज़ और आबदोज़ों के सुनार्स हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं और ये सुनार जो हैं ये डिटेक्ट करते हैं कि उन तक कौन सा वेपन्स जो हैं वो आ रहा है और फिर वो आगाह करते हैं अपनी आबदोज़ को या अपने समुद्री जहाज़ों को। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा ये है कि ये एक पानी का बुलबुला बनाती है जिससे जिसके अंदर रह कर ये सफ़र कर सकती है। यानी इस पानी के बुलबुलों से वो बात कि पानी की रगड़ जो है वो कम हो जाती है, इससे उसकी सीक्रेसी जो है मज़ीद बढ़ जाती है और सुनार को डिटेक्ट करना जो है मुश्किल हो जाता है। गो अमेरिका के पास बहुत सारे ऐसे आलात और ऐसे सुनार्स हैं जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को भी बर वक्त पकड़ सकते हैं और अपने आबदोज़ों और अपने जहाज़ों को बचा सकते हैं। लेकिन हौत जो है ये अगर ज़ेरे समंदर चलाया जाएगा तो ये ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है उन तंग घाटियों, उन तंग इलाकों के अंदर जहाँ पर ईरान अपनी सुपरमेसी समझता है और आज भी उसकी है। ये ऐसी कोई बात नहीं है कि अमेरिका का कोई बहरी बेड़ा या बहरी जहाज़ जो है वो डुबोया नहीं जा सकता है। हौत मौजूद है जिसमें 200 किलोग्राम के करीब वार हेड है और अगर इसे मल्टीपल लॉन्चर्स के ज़रिए गिराया जाए तो फिर आप दुश्मन को जो है धोखा दे सकते हैं। यानी दुश्मन को से मुराद इस वक्त अमेरिका और इसराइल है जिनको धोखा दिया जा सकता है और ज़ेरे समंदर ऐसी मौत उनकी तरफ फेंकी जा सकती है जो उनको अबदी नींद, उन जहाज़ों को जो अमेरिका लेकर आ रहा है अबदी नींद सुला सकते हैं। मैंने आपको बता दिया कि सूरह कहफ में सरबा में जाने वाली हौत जो थी वो भी एक मछली थी और ये हौत भी एक व्हेल मछली है जो कि अमेरिका के तमाम नापाक इरादों को मलिया मेट कर देंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह।